Welcome to Smart Kids. Subscribe my channel for more upcoming lesson videos. Hello dear student. We are going to learn chapter. We are going to we are going to learn General Science English in class 6, chapter number 14, light and the formation of shadow and फॉर्मेशन ऑफ शेडोज़। तो बच्चों हम क्लास 6 में जनरल साइंस इंग्लिश में बहुत ही अच्छे से लेसन पढ़ने जा रहे हैं। हमारे लेसन का नाम है लेसन नंबर 14, लाइट एंड द फॉर्मेशन ऑफ शेडोज़। अगर इस चैनल पे आप नए हो तो मेरे चैनल को ज़रूर शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। कैन यू टेल, क्या आप बता सकते हो? जैसे बच्चों आपने लाइट देखा होगा, जैसे हमें जो नेचुरल लाइट है हमें सन से मिलती है। अब शेडो भी आपने देखा होगा, जैसे हम परछाई, शेडो हम परछाई को बोलते हैं। कैन वी सी एनीथिंग इन टोटल डार्कनेस? अभी आपने देखा होगा कि आपको अंधेरे में सारी चीज़ें नज़र आती है। जैसे जब अंधेरा होता है, जब नाइट होती है तो हमें सब कुछ डार्क डार्क ब्लैक नज़र आता है। हमें हमेशा हमें स्काई हमें काला नज़र आता है। व्हाट हेल्प अस टू सी द ऑब्जेक्ट अराउंड अस? अभी जैसे हम अर्ली मॉर्निंग जब होती है, जब हमारा जो सन राइज़ होता है, सूरज उगता है, और जो सनलाइट है, सूरज की रोशनी हमारे पूरे प्लैनेट, हमारे पूरे इन्वायरमेंट में, पूरे सिटीज़ कंट्री में फैल जाती है। जैसे हम इंडिया में रहते हैं, हम प्लैनेट अर्थ में तो रहते हैं, लेकिन हम कंट्री इंडिया में रहते हैं। इंडिया में भी बहुत सारी सिटीज़ है, लेकिन जैसे यूएसए हो गया, अमेरिका हो गया, वहाँ पे जैसे अगर हमारे इधर रात है तो उनके इधर क्या होगी बच्चों? सुबह होगी। जैसे हमारे इधर दिन है तो उनके वहाँ रात होगी। तो ऐसा ऐसा सिस्टम है। तो यहाँ पे बहुत सारी कंट्रियों का टाइमिंग अलग रहता है। जैसे लंदन हो गया, अमेरिका हो गया, यूएसए हो गया, यूके हो गया, उनका टाइम टेबल बिल्कुल अलग होता है। लेकिन जैसे हम इंडियन हैं, हम एशियन कंट्री को बिलोंग करते, तो हमारे की जैसे हमारे वहाँ सुबह होती है तो उनके इधर रात होती है, हमारे इधर रात होगी तो उनके इधर सुबह होगी। तो यहाँ पे आप देख रहे हो, जब अंधेरा होता है, जब सूरज डूब जाता है, तो आपको रात में सब कुछ ब्लैक ब्लैक नज़र आता होगा। देखो आपके घर में फिर जैसे ट्यूबलाइट रात में चालू करते हैं, दिन में तो नहीं चालू करते होंगे। ट्यूबलाइट हो गया, कैंडल हो गया, बल्ब हो गया। तो यहाँ पे आप देख रहे हो, जैसे आपके घर में कभी कभी बाय मिस्टेक लाइट चली जाती है तो मम्मा क्या करती है? कैंडल जलाती है और बल्ब जलाती है। तो यहाँ पे आप देख रहे हो, जैसे अब अंधेरे में आपको अगर कोई चीज़ ढूंढनी होती है, जैसे यहाँ पे जैसे विलेज साइड, गांव साइड में, वहाँ पे तो बिजली बिल्कुल इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, तो वहाँ पे लोग लालटेन, मोमबत्ती, टॉर्च का इस्तेमाल करते हैं। व्हाट डज़ द लाइट इन ईच वन ऑफ द पिक्चर ओरिजिनेट फ्रॉम? ये सब लाइट कहाँ से ओरिजिनेट होती है? तो आपको सोर्सेस ऑफ लाइट नज़र आ रहा है बच्चों। जैसे कैंडल है और ये बल्ब है, ये सन है, और यहाँ पे देखो ये एक बर्ड है जिसके अंदर लाइट है। द ऑब्जेक्ट मटेरियल विच एमिट लाइट, मीनिंग दोज विच देमसेल्फ आर सोर्स ऑफ लाइट, आर कॉल्ड ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट और मटेरियल। मतलब ऐसा ऑब्जेक्ट जिसमें से लाइट निकलती है उसे हम कौन सा ऑब्जेक्ट बोलेंगे? ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट और मटेरियल बोलेंगे। जैसे बल्ब से लाइट निकल रही है, इस इंसेक्ट से लाइट निकल रही है, इस कैंडल से लाइट निकल रही है, और सन से हमें लाइट मिल रही है। द इंटेंसिटी ऑफ लाइट इज डिटरमाइन द एक्सटेंट टू विच ऑब्जेक्ट इमिट लाइट। फॉर एग्जाम्पल, द लाइट इमिटेड बाय इलेक्ट्रिक टॉर्च इज मोर इंटेंस दैन द ऑब्जेक्ट फ्रॉम अ कैंडल। अभी यहाँ पे जो टॉर्च से जो हमें रोशनी मिलती है मतलब बहुत ज़्यादा रहती है, लेकिन जो कैंडल की जो रोशनी रहती है काफ़ी कम रहती है। जैसे आपको जो नज़र आ रहा है, जैसे सन की तरफ से लाइट एमिट होती है, जो सन की तरफ से जो सूरज की रोशनी निकलती है तो उसकी बहुत ज़्यादा रहती है, मतलब पूरी तरफ फैल जाती है, पूरे हमारे इन्वायरमेंट सिटी कंट्री में फैल जाती है। लेकिन यहाँ पे आप देख रहे हो, एक जो बल्ब है, आपको बल्ब नज़र आ रहा है, उसकी भी एक कैपेसिटी होती है कहाँ तक वो रोशनी फैला सकता है। जैसे आपके वॉशरूम में बल्ब रहता होगा तो देखो उसकी भी कैपेसिटी, वो कितनी रोशनी देगा। जैसे आपको कैंडल नज़र आ रहा है, एक कैंडल जब हम जलाते हैं तो उसकी भी कैपेसिटी कितनी, कोई कुछ ऐसा बल्ब, कुछ ऐसी ट्यूबलाइट होती है जो ज़्यादा रोशनी, कुछ ऐसी भी ट्यूबलाइट है जो बहुत कम रोशनी देती है। ये इंसेक्ट आपको नज़र आ रहा है, इसमें भी लाइट बहुत कम होती है। द ऑब्जेक्ट और मटीरियल डेट आर नॉट सोर्स ऑफ लाइट देमसेल्फ आर कॉल्ड नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट और मटीरियल्स। अभी जो ऐसा ऑब्जेक्ट जिसमें से लाइट नहीं निकलती उसे हम नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट और मटीरियल बोलेंगे। अभी यहाँ पे जैसे हमें अभी प्लांट्स, एनिमल्स से और से तो हमें लाइट तो नहीं मिलेगी, ना ही फ्रूट से, ना वेजिटेबल से, ये सब नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट है। सम मेन मेड ऑब्जेक्ट और मटीरियल ऑल्सो एमिट लाइट, दीज आर कॉल्ड आर्टिफिशियल सोर्स ऑफ लाइट। अब कुछ ऐसे भी ऑब्जेक्ट है, मटीरियल जो बनाए गए जिनसे हमें लाइट मिलती है। जैसे हमारी जो नेचुरल सोर्स ऑफ लाइट है वो हमारा क्या है बच्चों? सन से हमें पूरी भरपूर रोशनी मिलती है। जैसे जैसे हमारे स्टार्स की भी रोशनी होती है, चांद की भी रोशनी होती है। तो यहाँ पे आप देख रहे हो, जैसे नेचुरल, जैसे किसी इंसेक्ट, जैसे आपने जुगनू बर्ड देखा होगा, जो जुगनू बर्ड रहता है उसके अंदर भी एक लाइट होती है।
तो यहाँ पे आप देख रहे हो कुछ मैन मेड ऑब्जेक्ट है। जैसे मैन मेड ऑब्जेक्ट मैंने क्या बताया, बल्ब हो गया, ट्यूबलाइट हो गया, कैंडल हो गया। मतलब यहाँ से मैन मेड, ये आर्टिफिशियल सोर्स ऑफ लाइट, मतलब यहाँ से जो हमें रोशनी मिलती है। द सन इज़ द मेन नेचुरल सोर्स ऑफ लाइट अदर देन द स्टार्स इन द नाइट स्काई, fireflies and some anglerfish as well as honey mushroom are natural source of light। अभी यहाँ पे जो नेचुरल सोर्स ऑफ लाइट क्या है बच्चों, जैसे सन से हमें रोशनी मिलती है, और नाइट में स्काई में हमें मून से और स्टार से मिलती है, फायरफ्लाई से मिलती है, और कुछ एंगलर फिश उनसे भी मिलती है। यहाँ पे जैसे हनी मशरूम आपने देखा हो, उसके अंदर भी एक लाइट होती है। यूज ए ब्रेन पावर, make a list of the some of the luminous object and substance and classify them into natural and artificial source of light। अभी आपको luminous object की लिस्ट बनानी, जहाँ से आपको लाइट मिलती है। जैसे आपको क्या बनाना है बच्चे, आपको क्या बनाना है, एक नेचुरल ऑब्जेक्ट बनाना है, एक आर्टिफिशियल मेन मेड ऑब्जेक्ट बनाना है। जैसे सन को तो गॉड ने बनाया है, और इंसेक्ट को भी गॉड ने बनाया है, स्टार हो गया, मून हो गया, फायरफ्लाइज हो गया, उनको गॉड ने बनाया है। तो ये सब नेचुरल चीज़ें। लेकिन जैसे मैन मेड जो ह्यूमन बींग ने बनाया, जैसे बल्ब हो गया, कैंडल हो गया, ट्यूबलाइट हो गई, टॉर्च हो गया, जिससे हम रोशनी हासिल करते हैं। अभी जैसे रोशनी हमारे घरों में आती है, जैसे सनलाइट की धूप आपके घरों में विंडो में आती होगी। द प्रोपेगेशन ऑफ लाइट, यू may have seen in the afternoon the rays of light entering through a slit in the door, a small hole in the roof। As the rays of light from the slit or the hole move towards the floor, the dust particle in their way are seen clearly। Due to this particle, path of the light become visible। We can see that their path is along the straight line। अभी देखो ये एक्सपेरिमेंट आपको घर में करना। जैसे आपके घर में खिड़कियाँ तो होंगी ना, और जो खिड़कियों में से रोशनी आती है, जैसे खिड़की आपको नज़र आ रही है, सपोज एग्जाम्पल ये आपका रूम है, आपका कमरा है, और आपके घर में विंडो, अब विंडो को आपने क्लोज़ किया, फिर भी उसकी जो रोशनी आपके घर में आ रही है। और देखो जब उस रोशनी को आप गौर से देखोगे तो उसमें देखो बारीक बारीक पार्टिकल्स रहेंगे। क्या, कौन से पार्टिकल रहेंगे? डस्ट, जैसे जैसे धूल मिट्टी जिसको हम बोलते हैं ना, जैसे हमें नेकेड आई से नहीं दिखती, लेकिन हमें उससे मतलब अगर रोशनी की परछाई रहेगी, या सूरज की रोशनी की परछाई रहेगी, या उसका शेडो रहेगा, तो उसमें हमें साफ साफ नज़र आती है। तो यहाँ पे आप देख रहे हो लाइट इंटरिंग थ्रू अ विंडो। जैसे अगर हम विंडो भी खोलते हैं, तो सूरज की भरपूर रोशनी आती है। और जैसे आप जैसे इवनिंग का टाइम होता है, अगर विंडो क्लोज भी कर दो तो तभी भी सूरज की रोशनी हमें नज़र आती है, हमें परछाई नज़र आती है। उन परछाइयों में हमें स्मॉल सॉइल डस्ट पार्टिकल नज़र आते हैं। अभी यहाँ पे बहुत सिंपल सा एक्सपेरिमेंट आपको करना है। लेट्स ट्राई दिस। टेक 3 कार्डबोर्ड, आपको कार्डबोर्ड लेना है, ऐसे कार्डबोर्ड लेना। मेक अ स्मॉल होल इन द सेंटर ऑफ ईच कार्डबोर्ड यूजिंग अ थिक नीडल। आपको क्या करना है, मतलब उस कार्डबोर्ड में क्या ऐसे बारीक बारीक होल बनाना है। अरेंज द कार्डबोर्ड इन सच ए वे दैट 3 holes are in the same line as the shown in the figure 4.3 on page 98। And stand a burning candle on one side of the cardboard। Look at the flame of the candle from the other side। अभी आपको क्या करना है, ये एक्सपेरिमेंट करना है आपको। जैसे स्टेप 1 में आपको क्या करना है बच्चों, जैसे आपने क्या करना है, लुक एट द फ्लेम ऑफ द कैंडल। जैसे आपने 3 कार्डबोर्ड बनाया और तीनों के बीच में क्या किया, होल किया, और आपने अभी आपको क्या करना है, अब यहाँ पे कैंडल जला देना है, और आपको मतलब उस होल में से सूरज की नहीं, कैंडल की रोशनी को देखना है कि आपको क्या जल्दी भी कैंडल नज़र आ रही है। अभी स्टेप 2 में क्या करना है, ना मूव एनी वन ऑफ द कार्डबोर्ड। अभी एक कार्डबोर्ड को आपको थोड़ा हिलाना है। व्हाट डू यू सी द फ्लेम, आपको क्या मतलब ये जो कैंडल की रोशनी उस होल में आपको नज़र आ रही है। जैसे आप होल में देखोगे तो आपको जो कैंडल की जो फ्लेम है, मतलब इसकी जो रोशनी है, मतलब इसकी जो भी लाइट है, जितनी भी रोशनी है, जितनी भी इसकी रे है, आपको नज़र आ रही है। तो यहाँ पे आप देख रहे हो लाइट कैसे ट्रैवल करती है, जैसे एयर ट्रैवल करती है। तो यहाँ पे जो लाइट है बच्चों ऐसे पास हो रही है, ऐसे पास होके होल में पास होके मतलब यहाँ पे हमें नज़र आ रही है। इस तरह अगर एक बोर्ड को हम हटा देंगे तो यहाँ पे लाइट जो है, हमारी जो रोशनी इधर अटक जाएगी। Let's try this। Take a straight tube that can be bent easily as shown in the figure। Place a burning candle on a stand and look it through a tube। Then bend the tube and look at the candle again। What do you see? अभी आपको क्या करना है, स्टेप 1 में क्या करना है, कैंडल को जलाना है, और आपको क्या करना है, ऐसे मतलब इसमें करके देखना है, ट्यूब के थ्रू देखना है कैंडल की रोशनी को। स्टेप 2 में क्या करना है, आपको कैंडल को जलाना है, ट्यूब की मदद से देखना है। तो आपको क्या नज़र आएगा,
यूज योर ब्रेन पावर। इन विच स्टेप इज द फ्लेम ऑफ द कैंडल सीन क्लियरली। आपको मतलब आपको स्टेप टू लुकिंग एट द कैंडल, मतलब जो हमारी जो रोशनी है वो ट्रैवल कर रही है, जो लाइट है हमारी ट्रैवल कर रही है। लाइट ट्रैवल इन अ स्ट्रेट लाइन, दिस इज कॉल्ड द लीनियर प्रोपोर्शन ऑफ लाइट। अभी जो लाइट है वो सीधा ट्रैवल करती है, जैसे जो लाइट है वो जैसे हवा की तरह टेढ़ा मेढ़ा नहीं जाती, वो सीधा जाती है, सीधा ट्रैवल कर रही है, तो इसीलिए इसे हम लीनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट बोलेंगे। अभी आपको सोर्सेस ऑफ लाइट नज़र आ रहा है, जैसे बल्ब जलता है तो उसमें वो कितनी रोशनी फेंकता है। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, हाउ डू सी इन ऑब्जेक्ट, जैसे जो परछाई रिफ्लेक्शन, जैसे हमें ऑब्जेक्ट कैसे नजर आते हैं। द रे ऑफ लाइट फॉलिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम अ सोर्स ऑफ लाइट आर थ्रोन बैक फ्रॉम द सर्फेस ऑफ द ऑब्जेक्ट, दिस इज कॉल्ड अ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अभी यहाँ पे रिफ्लेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट, जैसे अगर हमारी जो किसी भी ऑब्जेक्ट पे सूरज की रोशनी पड़ती है, किसी भी ऑब्जेक्ट, जैसे कोई भी ऑब्जेक्ट होगा, हमारी बुक हो गई, हमारे कपड़े हो गए, उस पर परछाई आती है, तो उसे हम क्या बोलेंगे, मतलब जो लाइट है ट्रैवल कर रही। वी सी द ऑब्जेक्ट व्हेन रिफ्लेक्टेड रे रीच आवर आइज। अभी यहाँ पे आप देख रहे हो, यहाँ पे आप देख रहे हो ऑब्जेक्ट को देख रहे हो, मतलब ये आप ऑब्जेक्ट को तो देख रहे हो, लेकिन ये जो इस ऑब्जेक्ट, जैसे यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट रखा है, जैसे आप आपके घर में बहुत सारी चीज़ें होंगी, बॉक्स होगा, कार्टून बॉक्स होगा, कोई भी ऑब्जेक्ट हो सकता है, समझो फ्लावर पॉट हो गया, वो रखा है, आर्टिफिशियल फ्लावर पॉट रखा है, या सूटकेस रखा है। अगर वहाँ पे अगर सूरज की, अरे सॉरी, बल्ब की अगर रोशनी इस पर पड़ती है, जैसे बल्ब की रोशनी मतलब इसकी तरफ पड़ रही है, इस ऑब्जेक्ट पे, इस बॉक्स पे पड़ रही है, अगर आप उस बॉक्स को देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये रोशनी कहाँ से आई है, मतलब ये जो बल्ब की रोशनी यहाँ पर बैठी हुई है। डू नो स्टार आर ल्यूमिनस, प्लैनेट सैटेलाइट आर नॉन ल्यूमिनस। अब यहाँ पे जो स्टार है जिसमें से रोशनी निकलती है, लेकिन प्लैनेट सैटेलाइट में कोई रोशनी नहीं होती, दे आर नॉन ल्यूमिनस। सनलाइट रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द सरफेस ऑफ द मून रिचेस अस, दिस sunlight reflected from the surface of the moon reaches us, this is how we can see the moon, we all sunlight reflected from the surface of the moon reaches। अभी यहाँ पे जो हमें जैसे ये यहाँ पे जो हमारा प्लैनेट अर्थ है और हमारा जो सन है, आपको सन नज़र आ रहा है, ये हमारा प्लैनेट अर्थ है और ये हमारा मून है। अभी यहाँ पे ऐसे भी साइंटिस्ट का कहना है कि जो सनलाइट की, अरे जो मून की जो ओन लाइट खुद की नहीं है, मतलब जो सूरज की रोशनी इस पर पड़ती है, तो वो सूरज की मतलब जो मून जो शाइन कर रहा है वो सूरज की रोशनी की वजह से शाइन करता है, मतलब चाँद की कोई खुद की अपनी रोशनी नहीं है, मतलब जो उसके अंदर जो लाइट है जो मिली है वो सूरज की वजह से प्रेजेंट है। कैन यू टेल नंबर 1 इन विच ऑब्जेक्ट डी वी सी रिफ्लेक्शन। अभी आपको कौन से ऑब्जेक्ट में परछाइयाँ नज़र आती है, जैसे मिरर हो गया और आपको वॉल हो गया, तो उसमें आपको परछाई ज़रूर नज़र आती है, ग्लास हो गया। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड रिफ्लेक्शन, व्हाट इज़ द डिफरेंस। अभी आपको नज़र आ रहा है कि कौन कौन सी चीज़ों में आपको परछाई नज़र आ रही है, कौन कौन सी चीज़ों में, जैसे वॉल हो गया, ग्लास हो गया, मिरर हो गया, कांच हो गया। लेट अस सी हाउ लाइट इज रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द थ्री सरफेस शोन अलोंग साइड। जैसे आप की लाइट आपको कैसे नज़र आ रही है, व्हेन यू सी योर फेस इन मिरर द लाइट रिफ्लेक्टेड फ्रॉम योर फेस फॉल्स इन द मिरर गेट रिफ्लेक्टेड बैक फॉल अगेन, दैट इज़ वाई यू सी द इमेज इन द मिरर। अभी अगर आप अपना चेहरा मिरर में देखते हो तो देखो आपके घर में कभी कभी विंडो खिली रहती हुई, देखो उस जो सूरज की रोशनी उस विंडो पे भी पड़ती है, तो इसीलिए आपको उसका मतलब जो आपको जो चेहरा है साफ साफ नज़र आता है। Do you see your image in the glass pane and you do also somewhat faint, no image will be seen at the on a wooden surface। अभी आप देखोगे आपकी जो परछाई है, जैसे ग्लास पे आप देखोगे तो ग्लास में आपको कांच पे जो सूरज की रोशनी पड़ती, तो आपका भी चेहरा आपको कांच के अंदर नज़र आता है, लेकिन क्या आप जैसे अगर यही सूरज की रोशनी लकड़ी पे पड़ती तो क्या आपका चेहरा उस पर नज़र आएगा, बिल्कुल नज़र नहीं आएगा। You may have seen your image form in surface such as new steel dish, glossy granite cladding of a wall, and still water is lake. Make a list of other similar surface. Compare the image seen in them. Make a guess about the property of a surface due to which an image is formed. Discuss them with your teachers and parents। अभी आपने देखा होगा आपके घर में देखो
कभी कभी ऐसी प्लेट होगी, जैसे स्टील की प्लेट होगी जिस पे आपको चेहरा साफ साफ दिखाई देता होगा, और कुछ कुछ ऐसे ग्लोसी ग्रेनाइट ऐसी दीवारें होंगी जिस पे आपको चेहरा नज़र आता होगा। देखो कभी कभी हमारी जो परछाई है पानी के अंदर भी हमें नज़र आती है, हमें हमारा चेहरा हमें पानी के अंदर भी नज़र आता है। तो आपको इमेजेस बनाना है, कौन कौन सी चीज़ों में हमारा फेस नज़र आता है। लेट्स ट्राई दिस। आपको ये एक्सपेरिमेंट करना है। इमेज इज इन प्लेन मिरर, स्टैंड इन फ्रंट ऑफ द प्लेन मिरर, लुक एट योर इमेज। अभी आपको क्या करना है, मिरर के पास खड़े हो जाना है, आपको देखना है। रेज योर राइट हैंड, व्हाट हैंड ऑफ द मिरर इमेज इज रेज। अभी यहाँ पे अगर राइट हैंड से अगर आप ब्रश करोगे तो मिरर में आपको जो हैंड है आपको उल्टा नज़र आएगा। वॉट चेंज डू यू सी इन द इमेज इफ़ यू डिक्रीज और इंक्रीज योर डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर। मतलब आप देखोगे कि आप मिरर में कैसे दिख रहे हो, कि मतलब आप में कुछ ना कुछ आपको डिस्टेंस नज़र आएगा। इज़ देयर एनी डिफरेंस बिटवीन योर हाइट एंड हाइट ऑफ द मिरर इमेज। जैसे मिरर की हाइट तो बहुत कम है लेकिन आपकी हाइट उससे ज़्यादा बड़ी है, तो काफ़ी आपको डिफरेंस नज़र आएगा। तो यहाँ पे देख रहे हो बच्चों, इमेज इन अ प्लेन मिरर में आपको इमेज नज़र आ रही है। The left and right side of the original object appear to be exchanged in the mirror image. लेफ्ट एंड राइट साइड ऑफ द ओरिजिनल ऑब्जेक्ट जो भी देखोगे तो उसमें जो मिरर का इमेज काफ़ी अलग नज़र आएगा। द इमेज इज़ फार बिहाइंड द मिरर ऑब्जेक्ट इन फ्रंट ऑफ इट। अब कभी कभी देखो अगर हम काफ़ी दूर खड़े रहते हैं लेकिन फिर भी मिरर में हमें हमारा चेहरा नज़र आता है। द साइज ऑफ द इमेज इज सेम एज दैट ऑफ द ऑब्जेक्ट। मतलब जो इमेज है साइज ऑफ द इमेज सेम है जो ऑब्जेक्ट के जैसे है। यूज योर ब्रेन पावर। हाउ विल यू लाइट अप अ डार्क रूम यूजिंग रिफ्लेक्टेड लाइट। मतलब जैसे अगर एक जो अंधेरा आपका जो कमरा है बहुत ही अंधेरा है तो आप उस मतलब आप रिफ्लेक्टेड लाइट से कैसे उसे रिफ्लेक्टेड लाइट से उसमें कैसे लाइट एंटर कर सकते हो। जैसे आपका रूम अंधेरा है तो आप क्या कर सकते हो, उसमें आप टॉर्च लगा सकते हो या बल्ब जला सकते हो, कैंडल जला सकते हो जिससे आपको रोशनी मिल जाए। ट्राई टू स्टार्ट द टीवी बाय ऑपरेटिंग अ रिमोट कंट्रोल फ्रॉम बिहाइंड इट। आपको कैसे टीवी स्टार्ट जो रिमोट पीछे से चलाने की कोशिश करनी होगी। ट्राई दिस। अ पिन होल कैमरा, टेक एन एम्प्टी cylindrical box, remove its cap on one side, paste thin white paper on its place, make a small hole at the center of the other cap, light a candle, hold the box in such a way the flame of the candle is in front of the hole. Now we'll see upside down inverted image of the flame, thin paper at the end. अभी आपको नज़र आ रहा है पिन होल कैमरा और आपको थिन पेपर और इन्वर्टेड इमेज, कैप, होल, कैंडल। यूज द ब्रेन पावर। वाई इज द इमेज ऑन द डायफ्रागम ऑफ द पिन होल कैमरा इन्वर्टेड। अभी आप देख रहे हो कि अगर पिन होल कैमरा से उस इमेज को देखोगे तो कैसी नज़र आएगी। कैन यू टेल, क्या आप बता सकते हो। What difference do you notice on what different do you notice on looking through the windows in the picture? What is the difference? अभी आप देख रहे हो जैसे ये जो क्लोज विंडो है, क्लोज विंडो आपको नज़र आ रही है और आपको यहाँ पे जो ऐसी विंडो जहाँ पे कांच लगी हुई है। द पिक्चर शो द ट्रांसपेरेंट ओपेक ट्रांसलेट विंडो पेन, स्पॉट देम। Depending on the nature of the window pane, we may not see the object on other side through it. Identify the transparent, opaque, transparent object from among the following: pieces of glasses, wax paper, tinted glasses, oil paper, white plastic or tea kettle, a notebook, cloth, water, a wooden cupboard or sheet of notebook. अभी आप देख रहे हो जैसे लकड़ी पे किस तरह रोशनी आ रही है और कांच के ग्लास में विंडो पे किस तरह आ रही है, इस पर रोशनी पास होगी। मटेरियल थ्रू विच लाइट पासिस सेट टू बी ट्रांसपेरेंट। मतलब जो भी मटेरियल है जैसे कांच का ग्लास हो गया या कांच हो गया, कांच आपकी कांच वाली विंडो हो गई, अगर उसमें लाइट अच्छी तरह से पास हो रही है और उसमें हमें ट्रांसपेरेंट नज़र आ रहा है, हमारा फेस भी नज़र आ रहा है, तो उसे हम ट्रांसपेरेंट बोलेंगे। द मटेरियल थ्रू विच लाइट डज नॉट पास इज सेट टू बी ओपेक। मतलब जो ऐसा मटेरियल जहाँ से इसमें लाइट पास नहीं होती, जैसे वुड हो गया उसमें लाइट बिल्कुल पास नहीं होगी तो वो ओपेक है। द मटेरियल तो विच लाइट वॉज पार्टिकली सेट टू बी ट्रांसक्लूडेड। अभी जैसे कभी हम हमारी परछाई नज़र आती है अंधेरे में, जैसे हमारी जो शेडो है सनलाइट में, धूप में हमारी परछाई भी नज़र आती है। जैसे अगर हम किसी पे, जैसे आप अपने घर में ये एक्सपेरिमेंट कर सकते हो अपने मदर या फादर के साथ या सिस्टर ब्रदर के साथ, मतलब आप उस पर अगर लाइट मारोगे तो उसकी परछाई आपको वॉल पे नज़र आएगी। फॉर्मेशन ऑफ शेडो।
Let's try this. Take an electric torch, flash it light on a wall. Now make your friend stand in between the torch and the wall. What happened? अभी आपको क्या करना है? आपको क्या करना है? एक इलेक्ट्रिक टॉर्च लेना है, जैसे यहाँ पे एक बॉय ने लिया है, और आपको क्या करना है? अब मतलब उस लाइट पे आपको फ्लैश मारना है। अब अगर फ्लैश अगर आप उस लाइट पे अगर आपको क्या करना है, जो दीवार है, जैसे आपको क्या करना है, इलेक्ट्रिक टॉर्च लेना है, और आपको क्या करना है, टॉर्च की फ्लैशिंग इस पे दीवार पे मारना है, और आपको क्या बोलना है, अपने फ्रेंड को यहाँ पे खड़े हो जाओ। अगर आपको अपने फ्रेंड को खड़ा करोगे तो वहाँ पे आपकी फ्रेंड की क्या दिखाई देगी? परछाई, शेडो नज़र आएगा। इफ एन ऑब्जेक्ट कम्स इन द वे ऑफ लाइट सो लाइट डज नॉट पास थ्रू इट, मतलब अगर ऑब्जेक्ट के ओपेक ऑब्जेक्ट पर अगर हम लाइट डालेंगे तो उस पर लाइट की जो रोशनी पास नहीं होती। एज अ लाइट डज नॉट रीच अ वॉल ऑन एनी अदर सरफेस ऑन अदर साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट, जैसे जो लाइट है वो दीवारों या ऐसी लकड़ी पे से पास नहीं होती। द पार्ट रिमेन डार्क, दिस पार्ट इज कॉल्ड इज शेडो ऑफ द ऑब्जेक्ट, मतलब ऐसे पार्ट को हम शेडो ऑफ द ऑब्जेक्ट बोलेंगे। कंपेयर दिस, आपको यहाँ पे कंपेरिजन करना है। कंपेयर द ऑब्जेक्ट इन योर एनवायरमेंट विद द शेडो दे फॉर्म। अभी आपको यहाँ पे क्या करना है, एक एक्सपेरिमेंट करना है, बहुत ही सिंपल है। ट्राई दिस। Ask a friend to stand at a certain distance from you in a big room. Obtain the shadow of your friend on the wall with the help of torch. Now carry out the following action. Observe a knot of chain taking place in the shadow. Send the friend closer to the wall. अभी आपको अपने फ्रेंड को वॉल के पास खड़ा करना है। Ask the friend to come towards you, मतलब अपने फ्रेंड्स को आगे के लिए बोलना है। Next you move further away from this towards him again, मतलब आपको आगे बोलना है। Hold the torch high and then low, मतलब आपको सूरज की रोशनी ऊपर नीचे करना है। गो टूवर्ड द लेफ्ट एंड द राइट टू द फ्रेंड। जैसे अगर आप अपने डैडी के साथ भी एक्सपेरिमेंट कर सकते हो, तो आपको देखो रोशनी कैसी नज़र आ रही है, मतलब आपके डैडी की परछाई नज़र आएगी। अगर यहाँ पे ऊपर से आप बीच से करोगे तो परछाई पीछे नज़र आएगी, अगर आप ऊपर से करोगे तो परछाई आपको नीचे नज़र आएगी। तो इस तरह एक्सपेरिमेंट आपको करना है। The shadow of an object form only when light does not pass through the object. The kind of shadow it forms depend upon the relative distance between the source of light, the object and the surface on the screen which the shadow is formed. The shadow of an object formed due to sunlight is long in morning, evening, short in afternoon. We can easily note these changes if you observe trees along the roadside. This change in shadow depend on the source of light object. Also the surface which shadow is formed. अभी यहाँ पे आप देखते हो जो सूरज की रोशनी हमें मॉर्निंग में ज़्यादा नज़र आती है, आफ्टरनून में नज़र, लेकिन इवनिंग में हमें कम नज़र आती है। क्योंकि देखो, आप कभी देखे होंगे जो ट्रीज़ रहते हैं, आपको ट्रीज़ नज़र आते होंगे ना, और कभी रोड पे अगर आप देखे होंगे तो कभी कभी जो उसका जो शेड रहता है, उसका जो शेडो रहता है, हमें रोड पे भी नज़र आता है। कोई भी ऑब्जेक्ट हो गया, उसकी परछाई हमें ज़मीन पे नज़र आती है। डू यू नो sundial? A sundial is an instrument that indicates the time with the help of extend direction of the shadow of an object formed in the sunlight. Earlier, time was measured by placing a stick parallel to the axis of the earth by noticing the position of the shadow on the dial and different times of the day. The Jallis sundial is the Jantar Mantar, New Delhi. The research was represented by Indian scientist Sir C.V. Raman regarding scattering of light is known as Raman effect. He discovered this effect on 28 February 1928. To commemorate this event, 28 February celebrate National Science Day since 1977 in India. जैसे उन्होंने लाइट पे काफ़ी सर्च किया था, तो इसलिए उनका नाम जो था रमन इफेक्ट रख दिया था। उन्होंने लाइट के ऊपर काफ़ी सर्च किया था। अब यहाँ पे लिटिल फन आपको करना है। यूज़ योर हैंड एंड फीट टू मेक डिफरेंट शेडो शेप ऑफ बर्ड्स एंड एनिमल्स एक्सेट्रा। अभी आपको शेडो की मदद से आपको बर्ड्स बनाना है, एनिमल्स बनाना है, अलग अलग के शेप्स बनाना है और इंसेक्ट बनाना है। जैसे आपने हैंड से क्या बनाया है, शेडो की हेल्प ली है और आपने बर्ड बनाया है। लेट्स ट्राई दिस। अभी आपने अपैरेटस लिया, ग्लास, वाटर, लार्ज वाइट शीट ऑफ पेपर। आपने एक ग्लास में पानी लिया और एक बड़ा सा लार्ज वाइट शीट पेपर लिया। Place a glass filled with water on a sheet of paper in the window so that it receive a direct sunlight. What is seen on the paper? अभी आप अगर प्लेस पे आप पेपर पे लाइट डालोगे तो आपको पेपर के अंदर क्या नज़र आएगा?
कैन यू डू द सेम इन डार्क रूम विद द हेल्प ऑफ प्रिज्म एंड टॉर्च, व्हाट डू यू सी, लर्न फ्रॉम देम। अगर आप जैसे अगर अंधेरे रूम में जाओगे, प्रिज्म का इस्तेमाल करोगे, टॉर्च का इस्तेमाल करोगे, तो आपको कैसी लाइट नज़र आएगी। आप एड्रेस आपको सोप वाटर लेना है। स्मॉल लूप ऑफ वायर, इफ़ यू डिप द वायर लूप इन द सोप वाटर देन ब्लो इट, सोप बबल आर फॉर्म, द ब्यूटीफुल कलर ऑफ द रेनबो आर सीन इन दिस बबल। व्हाट डू, अभी आपने देखा होगा जैसे आपने क्या किया, अगर आपने सोप वाटर लिया, स्मॉल लूप ऑफ वायर लिया, उसको डिप किया, वायर को आपने सोप के अंदर किया, अगर उस बबल को अगर आप ब्लो करोगे तो आपको रेनबो जैसे बबल नज़र आएंगे। व्हाट डू यू सी ऑन होल्डिंग सीढ़ी इन द सन, जैसे आपने के पास सीढ़ी है और आप उसे सन के पास अगर रखोगे, in the past, the British scientist Sir Isaac Newton made a special disc. One side of the disc was divided equally into seven petals of seven color: red, orange, yellow, green, blue, indigo, violet. अभी यहाँ पे आपने देखा जैसे red, violet, blue, green, yellow, indigo. The disc was fitted on a stand, rotated stand. As the disc rotated, the seven color disappear. जैसे जैसे आप क्या करोगे, डिस्क को आप रखोगे, स्टैंड कर रखोगे और उसे गोल गोल घुमाओगे, जैसे सेवन कलर आपको नज़र आ रहे वो गायब हो जाएंगे। ओनली वाइट वॉज सीन, दिस प्रूव डेट सनलाइट इज मेड अप ऑफ सेवन कलर, डेट इज़ वाई दिस डिस्क इज न्यूटन डिस्क। मतलब अगर आप डिस्क को गोल गोल घुमाएगा तो जितने भी कलर से डिस्क ओनली वाइट कलर प्रेजेंट रहेगा। न्यूटन रोट अ बुक कॉल्ड ऑप्टिक अबाउट लाइट, मतलब न्यूटन ने एक बुक लिखी थी ऑप्टिक अबाउट रोशनी के ऊपर। ऑलवेज रिमेंबर द शेप ऑफ द शैडो डिपेंड अपॉन द सोर्स ऑफ लाइट, द ऑब्जेक्ट एंड द सर्फेस विच इज फॉर्म। We should not frightened by the shadow we see at night because there is a simple science behind it। अभी जितनी भी शेडो जो हमें नज़र आ रही, जैसे लाइट की हो गई, आर्टिफिशियल लाइट की हो गई, या सूरज की रोशनी की हो गई, जैसे हम शेडो से तो हम डर तो नहीं सकते, लेकिन हमें नाइट में हमें अगर नाइट में हमें बिल्कुल जैसे चांद की रोशनी नज़र आती है, तारे की रोशनी आती है, वो आपको नज़र आता होगा। व्हाट यू लर्न, और सब्सटेंस डेट इमिट लाइट इन अ सोर्स ऑफ लाइट, जैसे जो सब्सटेंस जिसमें से रोशनी निकलती है। नेचुरल सोर्स ऑफ लाइट आर सन, स्टार, फायरफ्लाई, लैंटर्न एंड द फ्लेम ऑफ कैंडल, इलेक्ट्रिक बल्ब। आर्टिफिशियल सोर्स ऑफ लाइट, जैसे आपको नज़र आ रहा है, आपको नेचुरल सोर्स ऑफ लाइट नज़र आ रहा है, जैसे सन, स्टार, फायरफ्लाई हो गया नेचुरल सोर्स ऑफ लाइट, लेकिन लैंटर्न, फायर ऑफ कैंडल, इलेक्ट्रिक बल्ब, वो क्या है, आर्टिफिशियल सोर्स ऑफ लाइट। लाइट इज प्रॉपर स्ट्रेट, जो लाइट जो ट्रैवल करती है स्ट्रेट लाइन में जाती है। लाइट मस्ट बी रिफ्लेक्टेड फ्रॉम अ सरफेस एंड ऑब्जेक्ट फॉर द सन ऑब्जेक्ट टू बी सीन, मतलब जो लाइट जो है ऑब्जेक्ट से मिलती है। इफ इन ऑब्जेक्ट स्पर्क द पाथ ऑफ लाइट कार शेडो। वाइट सनलाइट कंटेन सेवन कलर, जो वाइट कलर की जो लाइट होती है उसमें सेवन कलर्स होते हैं, जैसे रेनबो में जैसे कलर प्रेजेंट रहते हैं। Science watch. Many questions arise in our mind while studying science. Some essays, some difficult, where we can you find the answer to them. जैसे हम बहुत सारे हमारे माइंड में क्वेश्चन अराइज होते हैं, जैसे हम इजी को हम एक्सपेरिमेंट करते हैं या पढ़ाई करते हैं। डू यू कीप द क्वेश्चन टू सेल्फ, कीप आस्किंग द क्वेश्चन, लुक फॉर द आंसर, द स्टोर ऑफ नॉलेज इज इनोर्मस, क्लीन एज मैनी पार्टिकल ऑफ इट इज। डू यू वंडर वाई डू पक्का वाले मैन ब्लोइंग अ कैंडल आउट, जैसे हम अपनी लिप्स को क्यों ऐसे छोड़ देते ब्लो करने के बाद। वाई व्हेन वी पक्कर आवर लिप्स वी लीव ओनली स्मॉल स्पेस फॉर द एयर टू कम आउट, जैसे अगर हम कैंडल को जैसे हम कैंडल को बुझाते हैं तो हम सिर्फ थोड़ा सा बुझाते, थोड़ा सा एयर रखते हैं ताकि हम एयर को फूंक सके। दैट इंक्रीज द प्रेशर ऑन एयर, इट हेल्प आउट टू पुट आउट द कैंडल, मतलब उसमें से जो प्रेशर हवा में आता है वो कैंडल को बुझाने में हेल्प करता है। तो आई होप आज का जो लेसन था, लेसन नंबर 14 जो था लाइट एंड द फॉर्मेशन ऑफ शैडो, आपको पसंद में आ गया होगा। थैंक यू।